अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो और संगठित हो ताकि वे मेरी सहायता के बिना तूफान का मुकाबला कर सके और मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर न डाले। मैं राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने समाज के खातिर राजनीति में हूँ और समाज को संगठित करने की आवश्यकता को सोचकर मैं राजनीति में रहने के लिए बाध्य हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरे मन में अपनी जाति की भलाई हमेशा रहती है। मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रोफेसर के पद को लेने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि मेरे मन में अपने समाज की सेवा करने की उत्कृष्ट भावना थी, जो मैं उस नौकरी में रहकर नहीं कर सकता था। 2-3 वर्ष कुछ धन कमाने के बाद मैं उच्च अध्ययन के लिए पुनः इंग्लैंड गया और बैरिस्टर बनकर लौटा। जब मैं मुंबई पहुंचा तो पुनः मुंबई सरकार ने मुझसे जिला न्यायाधीश का पद स्वीकार करने के लिए कहा और यह वादा किया कि मैं कुछ समय बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और मैं राजनीति में चला गया। मेरा जन्म एक अछूत जाति में हुआ है और मैं अपनी जाति के लिए मरूंगा, अतः मेरे समाज का लक्ष्य मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं किसी पार्टी या संगठन में शामिल नहीं हुआ, मैं स्वतंत्र रहा। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद स्वीकार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि मिट्टी और पत्थर दो भिन्न चीज़ें हैं, वे आपस में कभी मिश्रित नहीं हो सकते। मैं एक चट्टान की तरह हूँ जो पिघलती नहीं बल्कि नदियों की दिशा बदल देती है। मैं कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ रहूं, मैं कभी भी अपनी पृथक पहचान नहीं खोऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए या तो शक्ति हो या धनवान हो, लेकिन हमारे पास न तो धन है और न ही बहुमत। धन से पुलिस एवं न्यायालय को भी खरीद सकते हैं, हमारे पास न तो शक्ति है और न ही धन। गांवों में हमारे लोग कम संख्या में हैं और उन्हें हमेशा सवर्ण हिंदुओं तथा अन्य उच्च वर्ग के लोगों की कृपा पर रहना पड़ता है। हमारे लोगों को सभी प्रकार के दुख दिए जाते हैं और जब वे पुलिस पदाधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उन्हें सुना नहीं जाता। जब वे शिकायत करते हैं तो गालियाँ भी दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमने कोई चीज़ हासिल की है तो वह है कुछ राजनीतिक अधिकार। यदि हम अनुसूचित जाति के झंडे तले एकजुट होंगे तो हम उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज को अव्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। हमें एक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और वह है राजनीतिक शक्ति। यह शक्ति हमें हासिल करनी होगी। इस शक्ति से लैस होकर हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस हमारी आरक्षित सीटों पर उन लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है जो मूर्ख है और स्वार्थी है, जो कांग्रेस के पिट्ठू होंगे। कांग्रेस केवल अनपढ़ तथा अनजान लोगों को क्यों चुनते हैं ताकि कोई सवाल नहीं पूछे। इसलिए हम अपने सच्चे प्रतिनिधियों को भेजना चाहते हैं जो शिकायतों के निवारण के लिए विधानसभाओं के सामने हमारी शिकायतें रखें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजनीतिक शक्ति के बिना हम इस दुनिया में नहीं रह सकते, अन्यथा शासन में और स्थानीय निकायों में हमारी कोई आवाज़ नहीं हो सकती। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण तब तक रहे जब तक अस्पृश्यता है, लेकिन कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल ने हमारा विरोध किया। अंत में आपको बताना चाहता हूं कि केवल एक पार्टी है जो अनुसूचित जातियों के लिए कुछ कर सकती है। मैंने आपके लिए एक मकान बनाया है, यदि आप उसे सींचेंगे तो आप उसका फल भोगेंगे और आप उसकी छाया का भी आनंद ले सकेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको धूप में बैठना होगा, हमारी जाति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक अनुसूचित जाति एक ध्वज तले एकत्र होनी चाहिए और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। यदि हम एकजुट होंगे तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं।
एकजुट होकर खड़े रहेंगे और विभाजित होकर गिर पड़ेंगे।